लोग अध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने पहला कदम उठा लिया है। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ईश्वर की सेवा करने का एक मौका मिला है। ईश्वर आपको चुनते हैं। और इसी के हिसाब से आज का मेरा ये टॉपिक भी है, जिसका शीर्षक है कि 5 ऐसे संकेत जिससे शरीर में देवता के आने का पता लगता है, यानी देवता आने वाले हैं। देवता मतलब सवारी आने वाली है। जब भी ईश्वर आपको चुनते हैं तो संकेतों के माध्यम से आपको एहसास कराते हैं कि मैं आपके साथ हूं, और आपके पूजा के भी माध्यम से आपको पता चलता है कि ऐसे ही कौन कौन सी शक्तियां आपको प्राप्त हो रही है, सिद्धियां प्राप्त हो रही है, कौन से ईश्वर आपके साथ है, क्या क्या आप कर सकते हैं। बहुत सारे इसके लक्षण जो होते हैं वो आपको धीरे धीरे एक एक करके आगे भविष्य में भी देखने को मिलेंगे, और आप में से बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्हें हो भी रहे होंगे। और जैसे जैसे ही ये लक्षण आपको मिलते जाते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे आपकी किस्मत भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे ये पता चल जाता है कि देवता की सवारी आपको प्राप्त हो रही है। चलिए एक एक करके इन 5 लक्षणों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लक्षण ही यही होता है कि ऐसा इंसान जस्ट बी देवता के सवारी जिसके ऊपर आती है, पहली बात तो ऐसा इंसान को कुछ करने का मन नहीं रहता है। अब वो इंसान जो पहले कोई भी उसका एक शौक होता था, किसी का शौक खाने का होता है, किसी का शौक मनोरंजन टीवी देखने का होता है, कोई गाना ही गाता है, कोई अपने यार दोस्तों के साथ घूमता है, कोई मोबाइल पे ही लगा रहता है, तो सबसे पहले जो चीज होगी वो उसका शौक ही खत्म कर देगी। यानी अपने आप को वो इंसान साथ लेगा। आप में से 100% ऐसे कईयों के साथ हुआ होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी एक जो बुरी आदत है वो छूट जाएगी, और किसी की बुरी आदत छोटी और किसी की तो अच्छी आदत भी छूट जाएगी। अब ऐसा जरूरी नहीं कि कोई इंसान टेलीविजन देखता है तो वो बुरी आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। टेलीविजन किस रूप में देखता है और कैसे देखता है, ये होती है बुरी आदत, तो बुरी आदत नहीं है, लेकिन कोई एक आदत छूट जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे इंसान की आंखों से भक्ति करते समय आंसू आते हैं, और ऐसे इंसान को पहले से ही कई चीजों का अब आभास होने लगता है, क्योंकि उसका एक चक्र जो है वो नीचे का जागृत हो गया है। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र ही सबसे पहले एक्टिवेट होता है जब भी यह सवारी आती है। और उसके बाद जो दूसरा उसको लक्षण देखने को मिलता है वो मिलता है कि सबसे पहले उसके दिया जिसमें दिए पर वो पूजा अर्चना कर रहा है, सबसे पहले उस पर ही तरह तरह की आकृतियां बनती है। क्योंकि आप देखेंगे एक चीज की जो पूजा पाठ जो दिया होता है वो माध्यम होता है देवता आने का। वहीं पर ही सबसे पहले देवता की जो स्मृति होती है, जो जिनकी दिव्य शक्ति होती है, विराजमान होती है, तो पहले फूल के रूप में आपको दिखेगा, फिर आकृतियों के रूप में धीरे धीरे दिखना चालू होगा, तरह तरह की आकृतियां बनेंगी, और धीरे धीरे आपको दिव्य सपने आना चालू हो जाएंगे जो अभी तक भूत प्रेत होंगे। सपने आते थे तो आप देवी सपनों में बदल जाएंगे। भगवानों से बातें करना, भगवान के सपने देखना, तीर्थ स्थानों में घूमना, मंदिरों के दर्शन करना, मंदिरों की घंटियां सुनाई देना। तो ये होते हैं 2 लक्षण। इसके साथ तीसरा लक्षण होता है कि ऐसे इंसान का सिर हमेशा भारी भारी रहता है, क्योंकि ये संकेत होता है कि किसी भी समय उसका तीसरा नेत्र खुलेगा, और किसी भी समय वो झूम जाएगा, जिससे कहते हैं माँ काली आ गई, माँ बगलामुखी आ गई, भैरव आ गए। तो ये सवारी इमीडिएटली उसके ऊपर आ जाती है। तो ये निशानी होती है शुरू से ही, पहले आपको इंगित करते हैं कि हमें आने वाला हूं। और ऐसे इंसान की हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलने से पहले वो ऐसे ही जो मैंने अभी पहला दूसरे में कमेंट किया था, ऐसे सपने देखने लगेगा अच्छे अच्छे, और फिर उसकी आंख भी खुलेगी तो अच्छे ही खुलेगी। और उसके बाद जब ऐसे सपने देख के कोई इंसान दिव्य सपने देख के आगे बढ़ता है तो उसकी पूजा पाठ भी अच्छी ही जाती है। तो ये होता है तीसरा इच्छा। चौथा लक्षण होता है कि ऐसे इंसान को जाप करते समय नींद आ जाती है। अब नींद का मतलब ये नहीं है कि इंसान सो ही गया है, एक झटका सा आएगा। ये झटका होता है कि ऐसे इंसान के शरीर से गिल्ट एनर्जी निकल रही होती है, गलत एनर्जी निकल गई होती, तो एक झटका सा लगता है बस, और इसी के साथ उसको किसी के होने का भी एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि कोई उसके साथ है, कोई शक्ति जो उसे पुकार रही है, बुला रही है, उसकी कानों में कुछ कह रही है। अगला चरण 5वां आता है कि पूजा करते समय ऐसे इंसान को ना ठंड लगती है न गर्मी लगती है, लेकिन एक बात तो तय है कि उसे ठंड में गर्मी का और गर्मी में ठंड का एहसास जरूर होता है। यानी उसके वातावरण की स्वत अच्छा करते हैं, क्योंकि जब भी वो पूजा पाठ करता है तो एक समय ऐसा आता है कि इस लग जाते हैं कि मेरा वक्त सही प्रकार से मेरी इस पूजा पर अर्चना कर पाए। फिर उसकी पहरेदारी भी होने लगती है। उसकी गण जो भगवान ओ के होते हैं वो उनकी रक्षा करने लग जाते हैं।
तो मुझे आशा है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके काम की होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आप गुरु पंकज यदुवंशी चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब कर उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सीधे हाथ पे जो घंटे का निशान उस पर क्लिक कीजिए।